हेलो एवरीवन, इग्नू के एक न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। तो क्वेश्चन देने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप भी इग्नू से एमए करें, आपका सब्जेक्ट भी इकोनॉमिक्स है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक्स के सभी सब्जेक्ट कोड के वीडियो मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं एमएससी 205 का जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसे देख लीजिएगा। जो जून 2023 में एग्जाम कंडक्ट होने वाले उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए देखते हैं टॉपिक्स। तो सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक में देखेंगे इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया इन 18th सेंचुरी, यूनिट 1 में, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सेकंड नंबर, हाउ वाज इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रेंथ अंडर ब्रिटिश रूल। थर्ड नंबर देखेंगे ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड इट्स इफेक्ट। यूनिट 2 में हमें क्या देखना है कि हाउ हैज़ इंडियन इकोनॉमिक चेंज सिंस 1951, स्ट्रक्चरल चेंज इन इंडियन इकोनॉमिक कंपोजिशन, काउजेज एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ टेरिटरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक। यूनिट 3 में देखना है, कंप्लीट जितना है सारा देखना है। यूनिट 4 में भी सारा देखना है, ठीक है। तो ये हिंदी में देख लेते हैं। 18वीं सदी में भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो, फिर ब्रिटिश शासन में भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार स्थिर थी वो देखना है, ठीक है। धन का नाश और उसका प्रभाव। यूनिट 2 में 1951 से भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे बदली है, भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन कैसे आए हैं, और इसके अतिरिक्त क्षेत्र संरचना, कारण और संभावनाएं भारतीय अर्थव्यवस्था के बताना है। यूनिट 3 में पूरा देखना है, यूनिट 4 में भी पूरा। रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन ग्रोथ प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमिक। सेकेंड नंबर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ एंड पॉलिसीज रिफॉर्म इन बैंकिंग सेक्टर, हाउसिंग एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। हाउ कैन वी सॉल्व द मेजर प्रॉब्लम ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। यूनिट 6 में देखना है रोल ऑफ स्टेट इन मार्केट इकोनॉमिक। सेकेंड नंबर देखना है डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेट इन इंटरवेंशन। How does state intervention improve efficiency in economic? Short note on state intervention and state interference और economic reforms of India since 1991, Mazur की features of economic reforms in India और generalization and economic reforms in India देखना है, ठीक है। हिंदी में क्या क्या देखना है, हिंदी में देखना है यूनिट 5 में एक अर्थव्यवस्था की जो विकास की प्रक्रिया में है उसकी बुनियादी ढांचों की भूमिका। सेकंड नंबर बुनियादी ढांचों में सार्वजनिक निजी भागीदारी, बुनियादी ढांचों का व्यवसायीकरण, भारत में बैंकिंग क्षेत्र, आवास और शहरी बुनियादी ढांचे में विकास और नीतिगत सुधार। उसके बाद 5वां नंबर, हम भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं, ठीक है। यूनिट 6 में ये सब देखना है, ठीक है। फोर टॉपिक्स जो है वो सारा देखना है। यूनिट 7 में भी 3 टॉपिक्स है, उसे भी देखना है। ऑब्जेक्टिव्स यूनिट 8 का है टॉपिक्स, ठीक है। उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट एंड पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नीड ऑफ पीपीपी इन इंडिया, डिफरेंट मॉडल्स ऑफ पीपीपी एडॉप्टेड बाय द इंडिया, कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, फीचर्स ऑफ आईबीसी इन इंसॉल्वेंसी, बैंक रेपुटेशन कोड 2016, वर्किंग ऑफ आईबीसी। यूनिट 9 में देखना है कंप्लीट पूरा। यूनिट 10 में देखना है फाइनेंशियल सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स, कैपिटल मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन, हाउ डज द स्टॉक मार्केट प्ले अ रोल इन इकोनॉमिक ग्रोथ। यूनिट 11 में देखना आईएसएलएम मॉडल जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमेशा रिपीट करता है, फिजिकल पॉलिसी, एफआरबीएम एक्ट। उसके बाद यूनिट 12 में फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी, प्रिंसिपल ऑफ फेडरल फाइनेंस, 14th एंड 15th फाइनेंस कमीशन। उसके बाद देखिए आपको देखना है यूनिट 8 में हिंदी में देखना निजीकरण और इसके उद्देश्य, भारतीय सरकार की विनिवेश नीति, भारत में पीपीपी की आवश्यकता, भारत द्वारा अपनाए गए पीपीपी के विभिन्न मॉडल, आईबीसी की अवधारणा, उद्देश्य और विशेषताएं देखना है, आईबीसी की कार्यप्रणाली देखना है। यूनिट 9 में पूरा देखना है। यूनिट 10 में वित्तीय प्रणाली, ये तीनों देखना है। यूनिट 11 में भी ये तीनों देखना है। यूनिट 12 में भी ये तीनों देखना है, ठीक है। एग्रीकल्चर इन इंडिया, इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी ऑफ द डेवलपमेंट इन इंडिया एग्रीकल्चर सिंस 1951 से 2002 तक, 2002 से 2013 तक, रोल एंड रीवेलेवेंस ऑफ द नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ इन राइजिंग इन द फार्मर इकोनॉमिक इन MAR। यूनिट 14 एंड 15 पूरा देखना है। यूनिट 16 में ये देखना है एक नंबर, सर्विस एंड सेक्टर इन इंडिया। यूनिट 17 में ये दोनों देखना है। यूनिट 18 में ये तीनों देखना है। यूनिट 19 में ये चारों देखना है, ठीक है। हिंदी में देखते हैं। तो हिंदी में देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका और महत्व देखना है। 1951 से 2002 तक आप देख लीजिएगा, ये दोनों देखना है। यूनिट 14 और 15 मैंने बताया आपको पूरा पूरा देखना है। यूनिट 16 में देखना है ये भारत में सेवा क्षेत्र। यूनिट 17 में अनौपचारिक क्षेत्र की परिभाषा और विशेषताएं और अनौपचारिक क्षेत्र के विकास के कारक। यूनिट 18 में ये तीनों और यूनिट 19 में ये चारों देखना है।
यूनिट 20 में देखना है रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल इन द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक ट्रेंड्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एफडीआई ऑफ इंडिया, मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया, प्रोमोटेड एफडीआई इन इंडिया, एफडीआई पॉलिसी सर्कुलर ऑफ 2020। यूनिट 21 में पॉवर्टी एंड इट्स इनकम एंड नॉन इनकम इंडिकेटर्स ऑफ द पॉवर्टी देखना है, डोमिनेशन ऑफ द पॉवर्टी देखना है, और मालन्यूट्रिशन इट्स टाइप एंड मेजरमेंट देखना है, इंक्लूसिव ग्रोथ देखना है, और यूनिट 22 में ये चारों देखना है। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में भी आप देख सकते हैं यूनिट 20 में क्या क्या है, विकासशील अर्थव्यवस्था का विकास और विदेशी पूंजी की भूमिका, ये तीनों चारों देखना है। ठीक है, 2022 का जो एफडीआई नीति था वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और इकाई 21 में यूनिट 21 में देख लीजिए, ये चारों देखना है, और यूनिट 22 में भी ये चारों देखना है। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी एंड social protection, various legislation that has been in interact of the social security in India, code on social security 2019, यूनिट 24 पूरा देखना है। यूनिट 25 में देखना है सिर्फ इंग्रेडिएंट्स ऑफ द गुड गवर्नेंस। ठीक है, तो ये हिंदी में देख लेते हैं। यूनिट 23 में क्या क्या देखना है, ये तीनों देखना है। यूनिट 24 में पूरा देखना है। यूनिट 25 में सुशासन के तत्व देखना है। थैंक यू। अगर वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल गाइज। थैंक यू।